हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दोनों? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, यह टाइगर आया है रिसीवर T8 हाई क्लासिक। ये फुल डेड कंडीशन में आया था, तो आज मैंने रिपेयर किया है और पिक थी भाइयों से शेयर करता चलूँ। जैसे दोस्तों इसमें 2-3 फॉल्ट हुए थे, मैंने प्रेस किए, मैंने उन भाइयों से ये भी एक शेयर कर दूँ। अगर ऐसा कोई फॉल्ट आप भाइयों को पास आ जाए तो आप इजी तरीके से रिपेयर कर सको। दोस्तों, सबसे पहले इसकी ये मक्खी आई थी, ये वाली और ये वाली मक्खी आई थी, दोनों ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने रेगुलेटर लगा दिया है, यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिया, यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया। ठीक है दोस्तों, इसके रेगुलेटर में मैंने 5 वोल्ट यूज़ किए। यहाँ से 12 वोल्ट दे के यहाँ से मैंने 5 वोल्ट यूज़ किए। ये यहाँ पे रेगुलेटर होता है, उसको 5 वोल्ट के दरकार होते हैं, 5 वोल्ट चाहिए होते हैं। उसके बाद ये वाला एक रेगुलेटर लगा होता है दोस्तों, ये वाला रेगुलेटर पे 1.25 डिफ़ॉल्ट वोल्ट। ये मक्खी आईसी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये मैंने ये मक्खी आईसी लगा दी। तो अभी दूसरी आईसी नहीं थी, इस वजह से ये मैंने इधर रेगुलेटर लगा दिया। अगर आपके पास मक्खी आईसी पड़ी है दोनों, तो दोनों लगा सकते हो। वोल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्त, वोल्ट चेक कर करके लगा सकते हो। तो ये मैं इस वजह से अब बता रहा हूँ, किसी दोस्त को पास ऐसा फॉल्ट पहुँच जाए जैसे मेरे पास ये अभी पहुँचा था, तो मैंने ये अभी मुझे इल्म ही नहीं था यार यहाँ पे वोल्ट कितने आने चाहिए और यहाँ पे कितने आने चाहिए। तो इस वजह से मैंने बोला ऐसी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि किसी दोस्त के पास ऐसा डेटा आए तो उसको पता लगे तो इस रेगुलेटर को कितने वोल्ट चाहिए और इस रेगुलेटर को कितने वोल्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक मक्खी आईसी पड़ी थी, मैंने मक्खी आईसी लगा दी है। यहाँ पे 1.25 वोल्ट डिफ़ॉल्ट वोल्ट जो ऑलरेडी इसमें रेगुलेटर लगा होता है, ये रेगुलेटर भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट इन देंगे। ये टाँका मैंने देखो ऑलरेडी ये पॉइंट है, इसकी होती है 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट यूज़ किया। अगर यहाँ पे अपन को ये मक्खी ऐसी नहीं मिल रही है तो यहाँ से अपन डिफ़ॉल्ट वोल्ट यूज़ करेंगे। इसको 15 वोल्ट इन्हें देके यहाँ से ये पॉइंट को भी टच नहीं करेंगे, सिर्फ डिफ़ॉल्ट वोल्ट 1.25 उठा के इसको देंगे, तो ये भी अपना वोल्ट बन जाएंगे, वो ये रिसीवर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और भी टिक थी, मैं भाइयों से शेयर करता चलो। दोस्तों, ये अमूमन इसकी VHL है ऐसी, देखो ऑलरेडी इसने मैंने जारे की हुई है। ये कस्टमर सिर्फ छोटी छतरी चलाता है, DD फ्री डिश चलाता है, इस वजह से इसने बोला मुझे खाली फ्री वाले चैनल चाहिए, तो इसके फ्री वाला चैनल आगे इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिए, 12 वोल्ट दे दिए, तो इसके V के चैनल जो ज़रूरी थे वो आ गए, इस वजह से ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अगर कोई दोस्त बोलता है यार इसको VH दोनों ओके होने चाहिए, तो एक मैंने 2-3 वीडियो पिछले बना के मैंने अपने YouTube पेज पे छोड़ी हुई है, अगर कोई दोस्त देखना चाहे तो वो देख सकता है। वो एक 2.5 स्विच का मैंने रिसीवर से बोर्ड छोटा सा काट के वो लगाया था। अगर कोई आईसी नहीं मिल रही है उस जगह पे, तो वो मैंने रेगुलेटर छोड़ा हुआ है, VH की आईसी है। अमूमन ये आईसी नहीं मिलती है और अमूमन इसमें VH का फॉल्ट देखने में आता है, तो इस वजह से अगर कोई दोस्त इसमें इस आईसी की जगह पे वो सर्किट लगाना चाहे तो वो सर्किट भी इसी तरीके से लगा सकता है। दोस्तों, ये सर्किट लगाना है, उसको उस सर्किट को 15 वोल्ट और 20 वोल्ट देने होंगे। तो 15 वोल्ट 20 वोल्ट अपन इसमें 12 वोल्ट होती है सप्लाई, तो इसमें अपन को सप्लाई भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये VH का मसला कर रहा है तो इसके साथ सप्लाई भी चेंज करेंगे और वो रेगुलेटर लगाएंगे, अपना मसला हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2.5 स्विच का फॉल्ट भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया। अगर 2.5 स्विच को इसमें आईसी अगर नहीं मिल रही है ये वाली आईसी, तो ये 2.5 स्विच का सर्किट एक मैंने पिछली वीडियो को 2-3 वीडियो मैंने बना के छोड़ी है, वो देख लेना किस तरीके से इसमें लगेगा, पूरा तरीक़ेकार मैंने उस वीडियो में बताया। और ये डेट था बिल्कुल, तो इसमें ये मक्खी आईसी ख़राब थी, ये वाली मक्खी आईसी ख़राब थी। यहाँ पे मैंने रेगुलेटर लगा दिया, यहाँ पे मक्खी आईसी लगा दी। अभी रिसीवर ये बराबर वर्क कर रहा है, ओके रेडी। ठीक है, ये करा देता हूँ दोस्तों को, ये स्विच लगा के इसका बिल्कुल ओके हो गया। और एक मरतबा दोस्तों को वोल्ट भी चेक करा देता हूँ कहाँ पे कितने आने चाहिए। हर दोस्त को तकरीबन पता होगा, पर कोई ऐसा दोस्त होगा
इसको यार डेड आ गया, बिल्कुल डेड रिसीवर आ गया, तो कैसे पता लगेगा यहाँ पे कितने वोल्ट आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बराबर रेडी हो गया। तो आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ कि इस कॉइल पे कितने वोल्ट आने चाहिए। इस तरीके से अगर आपके पास कोई डेड रिसीवर आ जाए तो आपको इसी तरीके से रिपेयर कर सको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए और यहाँ पे 1.25, यहाँ पे 1.25 मिलेंगे, फिर भी आने हो जाएगा। ये डिजिटल मीटर होता है, वोल्ट थोड़ा 19-20 होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 1.25 वोल्ट लगा के अपन इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डाई स्विच का मसला मैंने जो बताया, डाई स्विच की अगर ये ऐसी ख़राब हो गई तो अपन को डाई स्विच मैंने बोर्ड से रिसीवर के बोर्ड से सर्किट काट के बताया था, वो पिछले वीडियो में मैंने पूरा तरीका बताया। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी है तो वो देख लेना। और इसके साथ साथ अगर ये वो सर्किट लगाता है उसके साथ साथ उसको ये सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इस सप्लाई चेंज इस वजह से करनी पड़ी, इसमें सिर्फ 12 वोल्ट होते हैं, तो अपन जो ये सर्किट लगाते हैं उसमें अपन को चाहिए होते हैं 15 और 20 वोल्ट ये दरकार होते हैं। तो ये अपन को सप्लाई से नहीं मिलेंगे, तो अब ये सप्लाई वो सर्किट के साथ साथ ये सप्लाई भी इसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी और तरीका भी समझ में आ गया होगा। अगर तरीका समझ में आ गया हो तो लाइक भी कर देना और दोस्तों से शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये कस्टमर बोल रहा है मुझे डीसी पे भी चलाना है, तो इसमें ऑलरेडी 12 वोल्ट की सप्लाई लगी होती है। तो अभी मैं इसमें डीसी भी कनेक्शन कर रहा हूँ, एक डायोड दे के उसको 12 वोल्ट की पिन तार बाहर निकाल देता हूँ, डीसी पे भी वर्क करेगा। अगर कोई पर्सनली एक चीज़ बोलता है यार रिसीवर ओके सिर्फ डीसी पे चलाना चाह रहा है, तो डीसी पे तरीका मैं भाइयों को बता देता हूँ। सिर्फ इसमें 2 तारें लगेंगी, प्लस और माइनस डायोड दे के अपन प्लस और माइनस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, डायोड दे के प्लस और माइनस सीधा सीधा दे देंगे। ऑलरेडी इसमें जो सप्लाई लगी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको मैंने बंद कर दिया। ये माइनस होता है, यहाँ से प्लस होता है। एक डायोड लगा के यहाँ से प्लस में डायोड लगा देंगे, माइनस से डायरेक्ट दे देंगे, तो अपना ये डीसी पे और एसी पे दोनों पे वर्क करेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ दोस्तों को, अगर किसी दोस्त को नहीं पता है तो बता भी देता हूँ टाँका लगा के। दोस्तों सिर्फ एक ये वाला डायोड लगा के ये माइनस की तार डायरेक्ट लगा के अपन इस रिसीवर को 12 वोल्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बन जाता है ये टाइगर 5 क्लास रिसीवर है। ये 12 वोल्ट और एसी डीसी दोनों पे वर्क करेगा, बराबर रेडी हो गया। तो ये फुल डेड था, तो मैंने इसको रिपेयर भी किया है और इसको डीसी 12 वोल्ट पे भी किया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बराबर रेडी। अगर कोई दोस्त पेज पे नया है तो पेज को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे यूट्यूब पेज को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।